क्या आप एक नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अनमोल धमीजा, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपको 10 प्रूवन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसको अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, फॉर श्योर आपका बिजनेस स्टार्ट होते ही ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स अपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नहीं लगाए तो आप अपने बिजनेस को इन 10 पॉइंट्स के साथ चेक जरूर कीजिएगा कि क्या आपने कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं। अगर नहीं भी छोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोड़ा हुआ तो उसे इंप्रूव करना, इंप्लीमेंट करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच सके और आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत ग्रोथ कर सकें। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज देखो, अगर आज के टाइम पे हमें कोई भी काम करना होता है हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। राइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर स्टार्टिंग बिजनेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। राइट, अगर आप एक जॉब से स्विच करके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं नए कारोबार की, तो एक बात याद रखिएगा, एक बात सोचकर चलिएगा कि शुरुआत के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको हो सकता है ना मिले। राइट, हो सकता है आपको शुरुआती दौर के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स ना मिले। सो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप प्लान करके चलिएगा अपने 6 मंथ्स को मिनिमम, कि मैंने 6 मंथ्स मैं सरवाइव कर सकूं, मेरी फैमिली सरवाइव कर सके, कोई प्रॉब्लम ना है। सो सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज चूज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो, प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ लेकर आने में। राइट, अगर आप अपने बिजनेस को सही में ग्रो करना चाहते हो तो आप अपने आप से पूछिए कि जोन सा आइडिया आपके माइंड में है, जोन सा प्रोडक्ट आपके माइंड में है, वो प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी के अंदर कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है, लोगों को उस चीज की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है। राइट, और आपका प्रोडक्ट जिंदगी कैसे बदल पा रहा है, लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर कर पा रहा है। इस चीज को अगर आप ख्याल पे रख के अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे तो फॉर श्योर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर मात नहीं खाएंगे। एक अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस सेलेक्ट करने का या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का एक बहुत जबरदस्त वे है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक अपना अवतार बना लो। अवतार कौन सा? अब मूवी वाला अवतार नहीं कह रहा, अवतार क्या है कि इमेजिनेशन करेक्टर। राइट, एक आपका इमेजिनेशन कस्टमर, आप अपना इमेजिनेशन कस्टमर बना लीजिए कि आपका कैसा एक आइडियल कस्टमर है, आपका एक आइडियल कस्टमर के पास क्या क्या होना चाहिए। राइट, तो आप उसको नोट कीजिए एंड उस अवतार के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस अवतार के बेसिस के ऊपर आपकी मर्जी, आप चाहे 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो। आप उस अवतार के बेसिस के ऊपर ये जज करो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से अवतार की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, अवतार की जिंदगी के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन हो रही है। राइट, और अगर आपने ये पॉइंट को सक्षम कर लिया तो आपके प्रोडक्ट को और आपकी सर्विस को बेहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। राइट, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है। राइट, आफ्टर सेलेक्टिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यू हैव टू सेलेक्ट योर टारगेट मार्केट। देखो, टारगेट मार्केट आपको पता होना चाहिए कि आपने ये आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे लोगों को जानी चाहिए। राइट, फॉर एन एग्जांपल टीचर की बात करूं तो वो इंसान की टारगेट मार्केट क्या है? उस इंसान की टारगेट मार्केट है स्टूडेंट्स। राइट, ऐसे ही आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेलेक्ट कर अपनी टारगेट मार्केट डिसाइड करनी होगी कि आपने अपने बिजनेस को किन लोगों को टारगेट करना है, अपने बिजनेस में किन लोगों को टारगेट करना है, कौन लोग आपके बायर होंगे इस सिस्टम के अंदर आके। राइट, इस बिजनेस के अंदर आके कौन लोग आपके बायर होंगे, अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर डिसाइडिंग टारगेट मार्केट, आपने प्लानिंग की, आपने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट की, आपने उसके बाद अपना टारगेट मार्केट सेलेक्ट किया एंड टारगेट मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लानिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो आपका बैठने के लिए आपका ऑफिस हो गया, राइट,
आपके ऑफिस के अंदर एक एक चीज होगी, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने के अंदर कितना पैसा लग रहा है, दे ऑल कम अंडर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये जो एक बार इन्वेस्टमेंट होनी है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो रही है, आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव रखना पड़ेगा, राइट, वो ताकि आप अपने बजट से आउट ऑफ बजट ना हो पाए। बहुत सारे लोग बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं विदाउट कंपेयरिंग देयर बजट, वो अपना बजट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कंपेयर तो नहीं कर पाते, तो उसके करके आने वाले टाइम पे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। तो इन दोनों को पैरेलली लेकर चलना है, राइट, आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, और आपके बजट को, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके बजट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो आपको अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं कि मेरे को एक बार कितना पैसा लगाना है, बट जो अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोन एज रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, अब देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो ट्रैक कर लिया कि कैसे होना है। बहुत सारे लोग यहां पर बहुत बड़ी मात खाते हैं, उन्हें ये नहीं जजमेंट होती कि मेरा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कितना होगा। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपका हर महीने जो खर्च होगा आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस को चलाने के लिए हर महीने खर्च होगा, जिसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट होगी, आपकी शॉप का रेंट हो गया, आपके ऑफिस का रेंट हो गया, राइट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राइट, आपका वाटर बिल हो गया। ये सभी चीजें जो बेसिक से बेसिक चीजें जिसको बिजनेस रन करने के लिए एवरी मंथ चलेगा, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट को नोट डाउन करना पड़ेगा कि आपको हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज रिस्क। अब देखो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आप हर महीने रिकरिंग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप हर महीने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, बट एक रिस्क फैक्टर है। वो अभी स्कैम 1992 आई थी ना, क्या कहते थे, रिस्क है तो इश्क है, राइट। सो बिजनेस के अंदर आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना आपको, तो आपको रिस्क तो लेना है, पर वो मैनेजमेंट करके लेना है, राइट। आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे और आपका बिजनेस डाउन ट्रेंड में चला जाता है, आपका बिजनेस डाउन चला जाता है, तो आपको एक मैनेजमेंट जो आपने की है रिस्क की, आपको उतना ही लॉस होगा। सपोज आपका अगर बिजनेस नहीं चला, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने बिजनेस नहीं चला, अगर आपने रिस्क को मैनेज किया हुआ है, आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली की हुई है, तो आपको भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करके चले, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों साइड बाय साइड पैरेलल चलती है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। कैसे? जितना बड़ा रिस्क होगा और उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे, राइट, ये दोनों पैरेलल चलेंगी, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। सो आपको रिस्क को मद्देनजर रख के चलना है, मैनेजमेंट को अपने प्रॉपरली, रिस्क की मैनेजमेंट को अपने प्रॉपरली लेकर चलना है। आफ्टर दैट आपको जो सेवंथ पॉइंट है दैट इज टाइम एंड एनर्जी। देखो वक्त और आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, आपका बिजनेस के अंदर एनर्जी लगाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग सोचते हैं कि अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, हर महीने खर्चे दे रहे हैं, हमने लेबर रख ली है, मैनेजमेंट हो रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपने अपने बिजनेस को एक अनदर लेवल पर लेकर जाना है, तो आपको अपने बिजनेस पे टाइम एंड एनर्जी स्टार्टिंग फेज में कंप्लीटली देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम पे आप अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, राइट, आप अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको ऑटोमेशन मोड पे लेकर आ सकते हो, बट इन द स्टार्टिंग टाइम पीरियड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस के अंदर टाइम एंड एनर्जी अच्छे तरीके से लगाइए, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सके। एट्थ पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही जरूरी है जैसे हमारा सांस लेना जरूरी है, वैसे ही एक बिजनेस के लिए ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही ज्यादा जरूरी है, और आपके लिए भी ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको एक टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को अपने बिजनेस को इतने टाइम तक ब्रेक इवन पॉइंट पर लेकर आना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है?
ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा आप कमा चुके हो, राइट? जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है इन द टर्म ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इन द टर्म ऑफ रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, उतना पैसा आप कमा चुके हैं। और इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, दैट इज नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट इज नोन एज प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट आपका स्टार्ट होगा ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद। इफ आई टॉक अबाउट प्रॉफिट, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हर एक की परसेंटेजेस प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज प्रॉफिट इज द मेन चीज जिसके लिए आज के टाइम पर हर एक इंसान प्रॉफिट के लिए बिजनेस रन करता है। हर एक इंसान मेहनत करता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सके, एक ग्रोथ लेकर आ सके बिजनेस में। और ग्रोथ बिजनेस में कब आएगी? जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा। सो प्रॉफिट तभी आपका आना स्टार्ट होगा जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को हिट करेंगे। तो प्रॉफिट लेने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करना, ब्रेक इवन पॉइंट को हिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। आपको अपना मार्जिन डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने % प्रॉफिट रखकर अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, अपनी सभी कॉस्टिंग्स को मिलाकर अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को आप वो चीजें प्रोवाइड कर सको, राइट? अपने कस्टमर्स को आप वो सभी चीजें प्रोवाइड कर सको, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सको उतने पैसों के अंदर, जिसके अंदर से आप अपना प्रॉफिट भी कमा सकें, जिसके अंदर से आप अपनी सभी कॉस्टिंग्स भी निकाल सकें। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? आपके पास एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है। प्लान बी इफ ब्रेक इवन पॉइंट गेट एक्सटेंडेड। देखो, आपके पास एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। सोचकर देखो, आपने एक बिजनेस की शुरुआत की और आप बिजनेस की शुरुआत के अंदर सोचकर चले कि मेरे को अपने बिजनेस के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट 12 मंथ्स के अंदर लेकर आना अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप 12 मंथ्स का टारगेट लगाकर चल रहे हो, सोचकर देखो अगर वो 12th मंथ नहीं आता, 15th मंथ में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे? राइट? अगर वो 15th मंथ में भी नहीं आता, अगर वो 18th मंथ में आता है या 24th मंथ में आता है, क्या आपके पास प्लान बी है? अगर आपके पास प्लान बी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट एक्सटेंड होगा तो आपके बिजनेस की बहुत सारी हलचल होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? सो आपको प्लान बी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर प्लान बी, इफ योर ब्रेक इवन पॉइंट गेट एक्सटेंडेड, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया तो आप कैसे करोगे? सो आज ये मैंने आपसे 10 बिजनेस फंडामेंटल्स शेयर किए। नंबर 1 इज प्लानिंग, number 2 is choosing your products and services, number 3 is deciding your target market, number 4 is one time investment, number 5 is recurring investment, number 6 is risk factor, right? number 7th is your time and energy towards your business, right? number 8 is break even point, number 9th is profit, number 10th is plan B if your break even point get extended, right? So these are 10 business fundamentals। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, इनको जरूर यूज करो। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और आप सोच रहे हो कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, आप भी मेरी गाइडेंस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, फॉर्म का लिंक है, आप उसके ऊपर फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारी मैनेजमेंट के अंदर से आपको कोई ना कोई इंसान कांटेक्ट करेगा और आपको मेरे साथ कनेक्ट करवाएगा और समझ पाएंगे कि मैं आपके बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकता हूं, आपके बिजनेस को किस तरीके से स्केल कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो शेयर जरूर कीजिए।